संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पदों के लिए आवेदन निकलते रहते हैं। इन पदों में से एक पद आपका भारतीय आर्थिक सेवा है। यदि आप भारतीय आर्थिक सेवा यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आना चाहते हैं तो आपको इस पद के लिए होने वाली संपूर्ण जानकारी को जानना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पद क्या होता है, इस पद में क्या कार्य होते हैं, इस पद में आने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है इस पद पर। इसके साथ हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम्स के पैटर्न को, सिलेबस को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएससी में होने वाली इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक प्रशासनिक स्तर मंत्रालय और अंतर विभागीय केंद्रीय सिविल सेवा का पद होता है जो ग्रुप ए के तहत आती है। इस पद के कैडर केंद्र सरकार के 55 से अधिक विभागों एवं मंत्रालयों में फैले हुए हैं। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति का कार्य भारत सरकार के भीतर आर्थिक विश्लेषण और नीति सलाह को पूरा करना होता है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो यूपीएससी द्वारा नियुक्त होने वाले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आवश्यक है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पद में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ अच्छी फिजिकल स्टैंडर्ड की भी मांग की जाती है। एज लिमिट की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार से अपर एज में छूट दी जाती है। इस पद के एग्जाम्स में सम्मिलित होने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में SC, ST, फीमेल, PWD को छोड़कर सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में 200 रुपये पेमेंट करनी होती है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंकिंग, SSC, LIC जैसे विभिन्न संस्थानों के कई पदों से रिलेटेड वीडियोज आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप उसे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब बारी आती है यह जानने कि यूपीएससी के अंतर्गत होने वाले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के सिलेक्शन के कौन कौन से स्टेप हैं। इस पद में सिलेक्शन के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 रिटन एग्जाम्स, पार्ट 2 वाइवा या इंटरव्यू। चलिए एक एक करके दोनों पार्ट्स को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। रिटन एग्जाम्स आपका 1000 अंक का होगा, जिसको 6 सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। जनरल इंग्लिश, GS, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकोनॉमिक्स। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज में 100 अंक के प्रश्न होंगे। वहीं जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2 तथा जनरल इकोनॉमिक्स 3 तथा इंडियन इकोनॉमिक्स प्रत्येक से 200 अंकों के प्रश्न होंगे। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन टाइप आपका सब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा। इसमें समय अवधि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे की दी जाएगी। एग्जाम्स का मोड आपका ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका जनरल इंग्लिश और GS के लिए ग्रेजुएशन स्तर की तथा दूसरे सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री लेवल का होगा। आप सिलेबस का टॉपिक व जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंत में मिल जाएगी। रिटन एग्जाम्स के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर योग्य अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए अधिकतम 200 अंक निर्धारित किया जाता है। इंटरव्यू का आयोजन ऑथोराइज बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट के इंटेलिजेंसी, एबिलिटी, नॉलेज एंड थॉट के बारे में जानना होता है। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्त ऑफिसर के पे स्केल 15,600 से लेकर 29,100 और ग्रेड पे 5400 रुपये की होती है। इसके अलावा DA, TA, HRA जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। वीडियो के अंत में हम लोग जान लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in में नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को फोटो, सिग्नेचर, ID और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब रिव्यू के साथ, एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई करियर गाइडलाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।